नमस्कार बच्चों। आज चैप्टर 8 में लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष। और ये चैप्टर ऐसे आप पढ़ोगे तो बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। आप आराम से समझ लोगे अगर इसको समझना चाहोगे तो। ठीक है, शॉर्ट में ही वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि इसमें दम है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिचय शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का ही नाम नहीं, देखो मैंने नहीं बताया आप लोग को, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। इसका नाम है व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग तथा विभिन्न रूप। यानी व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग, जैसे हमारे बॉडी के अंग होते हैं उसी तरह व्यापारिक पत्र के भी अंग होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक इसमें एक लेखक ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उसने कहा है, एक लेखक ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उसने कहा, व्यापारिक पत्र का ढांचा मनुष्य की हड्डियों के समान होता है। जो व्यापारिक पत्र का ढांचा होता है मनुष्य की हड्डियों के, तो स्केलेटन जो होता है, मनुष्यों का जो हड्डी का ढांचा होता है वो लगभग सबका सेम होता है। ठीक है, जैसे सभी मनुष्यों की हड्डियां एक जैसी होती हैं, लेकिन ऊपर से जो मांस होता है, रंग होता है, चेहरा होता है, वो अलग होने के कारण हर व्यक्ति अलग दिखता है। जो हम लोग दिखते अलग हैं, वो हम लोग अपने जो चेहरा होता है, जो हमारा वेट होता है, उसके वजह से हम लोग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से सबका ढांचा एक समान होता है। ठीक है, तो यही बता रहा है। तो वैसे ही व्यापारिक पत्र का ढांचा सबका एक जैसा होता है। जो व्यापारिक पत्र का ढांचा होता है एक जैसा होता है, पर विषय बदलने से उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कि एक आदर्श व्यापारिक पत्र के 12 मुख्य अंग होते हैं। मैंने कुछ और लिखा हुआ था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है और बोरिंग बनाएगा, तो मैं अब सीधे इस पे आता हूँ कि क्या क्या रहता है। एक आदर्श व्यापारिक पत्र के 12 मुख्य अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 12। पहला होता है शीर्षक। अगर एक दो भूल जाओ तो टेंशन मत लेना। ठीक है, शीर्षक, सबसे पहले हेडिंग। हम शुरुआत करते हैं किसी को ये लिखने के लिए तो इसमें फॉर्म का नाम लिखा रहता है शीर्षक में। अगर हम एक लेटर पेड में लिखता है, ये कोई व्यक्तिगत पत्र नहीं लिख रहे हैं, हम एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, तो उसके अंग पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस लेटर के सबसे पहले ऊपर में हेडिंग होता है। हेडिंग में क्या रहता है? उस फॉर्म का नाम, मतलब वो जो व्यापार है, व्यापार जो करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, कंपनी करती है, साझेदारी फॉर्म करते हैं, तो व्यापार को हम फॉर्म से जानते हैं। ठीक है, उस व्यापारिक संस्थान को। तो इसमें फॉर्म का नाम लिखना पड़ता है, यानी उस संस्थान का नाम, पता लिखना होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है। सबसे हेडिंग में यही चीज़ लिखा रहता है, फॉर्म का नाम, पता, फ़ोन नंबर रहता है। स्कूल में भी लेटर हेड होता है, तो उसमें भी यही लिखा हुआ रहता है कि स्कूल का नाम, फ़ोन नंबर, पता, और कुछ खास नहीं। ठीक है, ये उसका हेडिंग हो गया पत्र का। फिर उसके बाद क्या होता है? डेट होता है। पत्र लिखने की तारीख हम लिखते हैं। ठीक, फिर लिखा जाता है जिस तारीख को हम लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखा हुआ रहता है। संदर्भ क्रमांक होता है। अब ये क्या बात होती है भाई? भविष्य में पत्र को पहचानने के लिए ये लिखा जाता है। जैसे मान लो हम आप लोग का रोल नंबर देते हैं। क्लास में क्या होता है? रोल नंबर होता है। हो सकता है 2 छात्र या 3 छात्र का नाम एक हो, लेकिन रोल नंबर कभी एक होता है क्या? नहीं होता है। तो बात है कि अगर हम कोई में संदर्भ संख्या दे दें, तो संदर्भ संख्या देने के बाद हम उस पत्र को आराम से पहचान सकते हैं। इसलिए संदर्भ क्रमांक दिया जाता है, और भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका बहुत अहम रोल होता है। अगला है, पत्र प्राप्त करने वाले का नाम और पता लिखना होता है। फिर जो पत्र प्राप्त करेंगे, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, उनका नाम लिखते हैं और फिर उनका पता भी लिखते हैं। फिर अभिवादन किया जाता है, उनका सैल्यूएशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो अभिवादन क्या है भाई? जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे डियर वगैरह लिखना, अगर दोस्त को लिखते हैं तो डियर लिखते हैं, पता है आपको। ठीक है, डियर फ्रेंड, ठीक है, डियर सुमित। ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा जाता है प्रिय महोदय, प्रिय महोदया, अगर वो महिला हैं, मैम हैं, तो उनको प्रिय महोदया, या फिर अंग्रेजी में सर और मैडम से सुशोभित करते हैं। यही अभिवादन है। ठीक,
तो ये सब तो जानते ही हो आप लोग, कुछ है नहीं दम। हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी लेटर लिखने आएगा, तो ये सब बातें याद रहेंगी तो तुम लोग गलती नहीं करोगे, लेटर बहुत अच्छे से लिखोगे या प्रोफेशनल तरीके से लिखोगे। अगला है सरकारी अधिकारियों या बड़ी संस्थाओं के लिए। अगर सरकारी संस्था के लिए हम लेटर लिख रहे हैं तो अभिवादन क्या होगा, श्रीमान का प्रयोग किया जाता है, श्रीमती का प्रयोग किया जाता है। पुरुष के लिए श्रीमान, महिला के लिए श्रीमती या सुश्री, ठीक है। ऐसे करके हम ऑफिस लेटर लिख सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो, ठीक। अब हम मेन बात पे आएंगे। फिर लिखा जाता है विषय शीर्षक। छठा क्या है, सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट एक ऐसा चीज है पत्र का, ये छोटा सा होता है लेकिन पत्र में क्या है अंदर वो सारा कुछ यहीं से पता चल जाता है, ठीक है। तो यह पत्र का सबसे छोटा भाग होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये एक लाइन में पूरे पत्र का अर्थ बता देता है, ठीक है। तो एक विषय लिखा जाता है, जैसे विषय में क्या लिखते हैं, माल आपूर्ति के संबंध में, माल खराब हो जाने के संबंध में, ठीक है, माल वापसी के संबंध में, ठीक है, माल की क्वालिटी अच्छी होने के संबंध में। तो इस तरह से हम किसी भी तरह का विषय लिखते हैं तो हम उसको समझा लेते हैं। जैसे हम लोग भी छुट्टी लेते हैं तो विषय में लिखते हैं आकस्मिक अवकाश के संबंध में, तो उसमें पता चल जाता है कि छुट्टी लेगा ये आदमी। आगे क्या लिखा है वो तो बात का बात है, लेकिन क्या उसका मंशा है वो वहीं से पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या वो बताना चाहता है वो विषय से ही ये हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, इसको लिखना ही है। सातवां है पत्र का मुख्य अंग, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसमें बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, मुख्य अंग में क्या लिखा जाता है, सब बात लिखा जाता है, स्पष्ट किया जाता है क्या है क्या नहीं है। यह पत्र की आत्मा भी बोली जाती है। यहाँ सारा बात लिखा जाता है, जो आपको लिखने का मन है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो वो हो गया पत्र का मुख्य अंग, सातवां हो गया। आठवां होता है, अब पत्र को खत्म करने पे आ रहे हैं, तो आठवां होता है अंतिम शिष्टाचार वाक्य लिखते हैं, जैसे भवदीय, सत धन्यवाद, योर फेथफुली इंग्लिश में, योर सिंसियरली इंग्लिश में लिखा जाता है। ये एंड करते समय हम ये लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, हस्ताक्षर और पद लिखते हैं, अपना साइन करते हैं और अपना जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है वो लिखते हैं। जैसे अगर हम कोई ये लिखें, लेटर लिखें, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे अपना नाम लिख दिए, नीचे में असिस्टेंट टीचर, इस तरह से लिखें तो पद हो गया। या मान लो हेडमास्टर साहब लिखें तो HM लिखेंगे वो वहाँ पे। फिर हस्ताक्षर और पद लिखने के बाद फिर 10वां में आता है संलग्न पत्र, जिसको एनक्लोजर बोलते हैं। अगर उस पत्र के साथ कुछ और पेपर लगाने की ज़रूरत है, मान लो कि तुम एक एप्लीकेशन दिए, तुमको अपना CLC लेना है स्कूल से, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, SLC लेना है, तो आपको मांगा जा सकता है कि एडमिट कार्ड लगा दीजिए आप पहले का, या मार्कशीट लगा दीजिए। तो 1 नंबर में मान लो एडमिट कार्ड लिखे, 2 नंबर में आप मार्कशीट लिखे। उसी तरह अगर कोई व्यापारी लिखता है और उसको भी कुछ पेपर लगाना है उसके रिगार्डिंग जो जानकारी दिया है, तो उसके साथ वो लेटर के साथ 2 कागज़ या 4 कागज़ वो लगाएगा और लेटर के पहला भाग में ही सब कुछ वो लिख देगा, ठीक। फिर 11वां है टाइपिस्ट का संकेत। फिर वो टाइपिस्ट जो टाइप करता है वो भी अपना इनिशियल करता है, क्योंकि उसी की जिम्मेवारी होती है, जो लिखा है वो ही लिखता है। अमूमन क्या होता है कि जो टाइपिस्ट होते हैं वो लेटर राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, तो लेटर तो वही लिखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे व्यापार में बहुत सारे पेपर होते हैं और एक ऑफिसर होता है, मान लो एक ऑथोरिटियन होता है, तो वो बिना देखे भी साइन कर देता है। कारण क्या है कि वो टाइपिस्ट पर उसको पूरा सदविश्वास होता है कि ये आदमी गड़बड़ नहीं करेगा। तो इसके लिए, क्योंकि टाइपिस्ट की भी जिम्मेवारी वहाँ तय हो जाती है, तो वो भी एक इनिशियल करता है, एक साइन करता है, समझ लो इनिशियल का मतलब। नेक्स्ट है पुनश्च, यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। एक PS लिख दिया जाता है। PS का मतलब है कि जो चीज़ मान लो कुछ छूट गया है लेटर में, जो लिखना था और हम भूल गए उस समय लिखने, तो बाद में हम वहीं पर लेटर के पेज में ही PS लिख के जो बात छूट गई है उस बात को मेंशन कर सकते हैं, और नहीं छूटी है तो नहीं मेंशन भी करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी टॉपिक नहीं, ये पार्ट नहीं था, लेकिन ये इस बात को आप लिख सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो मैंने ये समझा दिया आपको, ठीक है। तो अब समझिए ऐसे कि पत्र का ढांचा शरीर है, हेडिंग से लेकर PS तक हड्डियाँ हैं, और बॉडी ऑफ लेटर जो है वो दिल है, और सब्जेक्ट जो है वो दिमाग है,
और लास्ट में सिग्नेचर जो है वो पहचान है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब कुछ विशेष बात जान लो। लेटर हेड, यह पत्र की शान होती है। जो लेटर हेड होता है, जो हेडिंग होता है, वो पत्र की शान होती है, इसलिए इसको सुंदर लिखना चाहिए। इससे कंपनी की छवि अच्छी बनती है। रेफरेंस नंबर पत्र का रोल नंबर होता है। मैंने बताया था ना, बच्चों का रोल नंबर पहचान होता है उसका, उसी तरह पत्र का रोल नंबर होता है रेफरेंस नंबर। सब्जेक्ट लाइन होता है, यह पत्र की हेड लाइन है। जैसे अखबार में जैसे हेडलाइन देख के अंदर का बात समझ सकते हैं, उसी तरह सब्जेक्ट लाइन जो लिखा जाता है वो हेडलाइन है। अब सैल्यूशन क्या होता है? सैल्यूशन जो होता है, यह सम्मान दिखाने का तरीका है। हम एक सम्मान देते हैं लोगों को सैल्यूशन लिख के। पुरुष के लिए क्या लिखा जाता है? डियर सर, ठीक है, प्रिय महोदय, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से शुरू करते हैं। महिला के लिए क्या लिखा जाता है? डियर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम। सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए श्रीमान लिखा जाता है। अब बॉडी लेटर, इसमें 3 भाग होते हैं। शुरुआत विषय बताते हैं हम लोग उसमें, बीच में असली बात लिखते हैं और लास्ट में निष्कर्ष लिख देते हैं। जब बॉडी ऑफ लेटर होता है, जिसको लेटर का आत्मा कहा गया है, उसमें पहले क्या लिखते हैं? विषय बताते हैं, उसको भी लिखने हैं, फिर बीच में असली बात डालते हैं और लास्ट में निष्कर्ष बताते हैं। ठीक है। अंतिम शिष्टाचार वाक्य होता है, यह पत्र की मिठास होती है। लास्ट में हम जो अंत करते हैं वो शिष्टाचार वाक्य के साथ करते हैं। योर सिंसियरली, योर ट्रूली, इस तरह से ख़त्म करते हैं। ठीक है, योर फेथफुली, ठीक है, इस तरह से ख़त्म होता है। ठीक है, आपका आज्ञाकारी, आपका आदर्श, इस तरह से हम ख़त्म करते हैं। लास्ट में हस्ताक्षर रहता है, यह पत्र की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई हस्ताक्षर करता है, यानी वो पत्र जो लिखा है पूरे होशो हवास में वही आदमी लिखा है, तो साइन करने के बाद ये होता है। इसलिए एनक्लोजर क्या है? यह पत्र यह बताता है कि पत्र अकेला नहीं आया है, उसके साथ कागज़ भी आए हैं। अगर एनक्लोजर लिखें तो उसके साथ पेपर भी होगा, वो चेक हो जाएगा उसमें। फिर लिखते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, यह इमरजेंसी लाइन होता है। अगर कोई चीज़ छूट गया है तो वो चीज़ होता है। अब क्लोजिंग लाइन ये है कि तो बच्चों, यह चैप्टर बोरिंग नहीं है, यह असल में व्यापारिक पत्र लिखने की ABCD है। व्यापारिक पत्र लिखने का मेरा ABCD है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, हम स्टूडेंट से प्रोफेशनल हो जाएंगे। ठीक है, और लेटर राइटिंग भी एक कला है और बहुत महत्वपूर्ण कला है, और इसके लिए भी जॉब मिलते हैं लोगों को। याद रखिए, व्यापारिक पत्र केवल कागज़ नहीं, यह कंपनी की आवाज़ है, कंपनी का चेहरा है और कंपनी की पहचान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।